5A परमुटेशन चैप्टर है और परमुटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोले हैं 3 women and 5 men are sit in a row for a dinner, है ना। तो फाइंड इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी अरेंज सो दैट नो 2 women sit next to each other। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक भोज में 3 महिलाएं और 5 पुरुष को बैठाना है और ज्ञात कीजिए उन्हें कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि महिलाएं हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ बोला है रो का मतलब जैसे कि ये रो है, ये रो है, तो इस पर्टिकुलर रो में 3 मेन को बैठाना है, 3 वीमेंस को और 5 मेन को बैठाना है इस रो के अंदर, ठीक है। और पूछवा बोला क्या है कि कितना ऐसा तरीका है जिसमें 2 महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ वीमेन इक्वल टू कितना हो गया, 3 वीमेन है तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। और नंबर ऑफ मेन कितना है, नंबर ऑफ मेन यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो हिंदी मीडियम से यहाँ पे लिख सकते हैं पुरुषों की संख्या 5 और महिलाओं की संख्या 3, हिंदी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5 मेन को बैठाना है ना, इस रो के अंदर 5 मेन को बैठाना है ना। तो यहाँ पे हो जाए नंबर ऑफ वेज टू सीट 5 मेन, है ना। और इसका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या किए, नंबर ऑफ बेज टू सीट 5 मेन, यानी कि ये 5 जो व्यक्ति है इसको तो किसी भी तरीके से बैठा सकते हैं, तो इसीलिए उसका कुल तरीका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बेज, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सीट 5 मेन, 5 का फैक्टोरियल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 मेन को हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं और 5 मेन को बैठाने का कुल तरीका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब जैसे देखिए यहाँ पे 5 मेन है तो 5 मेन को यहाँ पे बैठा देंगे, है ना। 1 मेन है और इसके बीच में खाली जगह छोड़ देंगे, 2 एक खाली जगह है, देखिए ये 5 मेन है, मेन 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4 और मेन 5। अब ये 5 मेन को हम कैसे भी बैठा सकते हैं इस रो के अंदर, ठीक है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ बेज टू सीट 5 मेन, है ना, 5 का फैक्टोरियल हो गया। अब हमें 3 वीमेन को इसके अंदर बैठाना है, इस रो के अंदर, तो 3 वीमेन है ये एक साथ नहीं बैठ सकता। ये जो वीमेन है 3 वीमेन, इसको बैठाना है इस रो के अंदर और कंडीशन इसमें रखा है कि नो 2 वीमेन सीट टुगेदर, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है नो 2 वीमेन, मतलब 2 वीमेन है जो एक साथ नहीं बैठ सकती। तो कहाँ बैठेगी, या तो यहाँ पे भी बैठ सकती है, एक खाली जगह है, यहाँ पे भी बैठ सकती है ना, या फिर एक खाली जगह में भी बैठ सकती है, या यहाँ पे भी बैठ सकती है, या यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, या यहाँ पे भी बैठ सकती है। यानी कि टोटल कितना जगह वो बैठ सकती है, 3 वीमेन यहाँ पे, है ना। फर्स्ट में यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो टोटल कितना खाली सीट हो गया वीमेन के लिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यानी कि 6 है, ठीक है। तो यानी कि 3 वीमेन को ये 6 में से कहीं पे भी बैठा सकते हैं, मतलब ये 6 पहले से, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कहीं पे भी बैठा सकते हैं। तो सो नो 2 women sit next to each other, so they can sit between 2 men or at end point। यहाँ पे लिखे हैं शो नो 2 वीमेन सीट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कि 2 वीमेन हैं वो नहीं बैठ सकती एक दूसरे के साथ। सो इसलिए दे कैन सीट बिटवीन 2 मेन, वो 2 मेन के बीच में बैठ सकती, 2 मेन के बीच में बैठेगी या फिर एंड में बैठेगी, यहाँ पे या यहाँ पे,
ठीक है। हिंदी में जिसको लिखना है तो वो हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं, 2 महिलाओं एक साथ नहीं बैठ सकती, अतः उन्हें पुरुषों के बीच 6 खाली स्थानों पर बैठाया जा सकता है। ठीक है, 2 महिलाओं को एक साथ नहीं, 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती, अतः उन्हें पुरुषों के बीच 6 खाली स्थानों पर बैठाया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे इतना हो गया, इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो there are 6 seats for 3 women, है ना। यानी कि यहाँ पे 200 देयर आर 6 सीट फॉर 3 वीमेन, यानी कि 3 वीमेन के लिए कितना सीट है, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं 6 स्थानों पे 3 महिलाओं को बैठाने के कुल तरीके, है ना। तो कुल तरीके कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शो नंबर ऑफ वेज, है ना। अतः कुल तरीके कितना हो जाएगा 6p3, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6p3। सिर्फ 3 वीमेन को 6 सीट पे बैठाने का कुल तरीका है 6p3, और यहाँ पे 5 मेन को भी बैठाना है 5, तो इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि कुल तरीका कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाला 6p3 को भी। अब इसको सोल्व कीजिएगा, है ना। तो 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए परमुटेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। क्या होगा इसका, 6 का फैक्टोरियल और 6 - 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल और 6 - 3 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 का नीचे में फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे 3 का फैक्टोरियल तक, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये 5 का फैक्टोरियल और इतना हो गया ना। तो 5 का फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है, 5 का फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं वहीं 5 4 3 2 1, और इंटू 6 5 4 है, तो 6 × 5 × 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 20 × 2 60 60 × 2 120, है ना। और ये 6 × 5 30 30 × 4 120, तो 120 × 120 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना हो जाएगा 14400 होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोला है, इन ए डिनर पार्टी देयर आर 10 इंडियंस 5 अमेरिकन्स एंड 5 इंग्लिशमैन, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन ए रो सो दैट ऑल पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर। मतलब बोला है कि यहाँ पे एक भोज पार्टी हो रहा है और उसमें 10 भारतीय 5 अमेरिकन और 5 अंग्रेज लोग हैं। ठीक है, अब आगे में बोल रहे हैं उन लोगों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब उन लोगों को एक पंक्ति में बैठाना है ना, जिसमें क्या होगा, ताकि एक राष्ट्रीय वाले सभी व्यक्ति एक साथ बैठे, मतलब सभी भारतीय एक साथ बैठे, सभी अमेरिकन एक साथ, और 5 अंग्रेज जो है वो भी सभी एक साथ बैठे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ इंडियन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडियन 10 हो गया, नंबर ऑफ अमेरिकन कितने हैं 5। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इंग्लिशमैन भी 5 है ना। 10 इंडियन 5 अमेरिकन 5 नंबर ऑफ ways to arrange all 10 Indians, यानी कि हिंदी में जिसको लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं 10 भारतीयों के एक साथ बैठने के कुल तरीके। ठीक है, 10 भारतीयों को एक साथ बैठने के कुल तरीके, कितना हो जाएगा कुल तरीका इसका,
10 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह फिर अमेरिकन का भी करेंगे। है ना, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल 5 इंडियंस अमंग देमसेल्फ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 5 अमेरिकन के एक साथ बैठने का कुल तरीका, है ना। तो यहाँ पे कुल तरीका कितना हो जाएगा, 5 अमेरिकन है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के लिए ना यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल 5 इंग्लिशमैन। है ना, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑल 5 इंग्लिशमैन, है ना, अमंग देमसेल्फ। हिंदी में क्या होगा, 5 अंग्रेजों के एक साथ बैठने का कुल तरीका, है ना। 5 इंग्लिशमैन को एक साथ बैठने का कुल तरीका, कितना कुल तरीका होगा, 5 इंग्लिशमैन है तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडियन के लिए 3 तरीका, अमेरिकन के लिए 5 और इंग्लिशमैन के लिए भी 5। ठीक है, सबका फैक्टोरियल लग गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तरीके शो टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। अतः कुल तरीका, ये हिंदी में लिखेंगे अतः कुल तरीका, कितना कुल तरीका हो गया, 10 का फैक्टोरियल, फिर ये 5 का फैक्टोरियल और फिर ये वाला 5 का फैक्टोरियल, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, सिंस ऑल द नेशनैलिटीज सिट टुगेदर बी अज्यूम्ड एट एज 1 पर्सन फॉर सेम नेशनैलिटी तो सो द नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे क्या किया है कि हर नेशनैलिटी के लोग, जैसे इंडियन, अमेरिकन और इंग्लिशमैन, सब के लिए एक माना गया। तो यहाँ पे 3 नेशनैलिटी के लोग हैं, तो इसलिए तो सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3 हो गया। ठीक है, एक नेशनैलिटी का जितने भी लोग हैं वो सभी को एक माना गया। तो यहाँ पे 3 नेशनैलिटी के लोग हैं, इंडियन, अमेरिकन और इंग्लिशमैन, तो सभी के लिए 3 पर्सन मान लिया गया, है ना। तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, या आप लोग हिंदी में जो लिखते हैं और हिंदी में यही लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जगह पे कि पुनः ये 3 राष्ट्र के लोग भी आपस में 3 तरीके से आगे पीछे बैठ सकते हैं। मतलब 3 तरीका का जो लोग है ना, इंडियन, अमेरिकन, इंग्लिशमैन, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये 3 नेशनैलिटी के लोग, इंडियन, अमेरिकन और इंग्लिशमैन, वो 3 तरीके से आगे पीछे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो हिंदी में लिखते हैं उनके लिए मैं बता दिया हूँ, बाकी इंग्लिश में जो लिखते हैं वही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः इसके बाद क्या हो जाएगा, अतः कुल तरीका, सो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे होगा सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे शो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल ये वाला और ये वाला हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज जो यहाँ पे लिखे हैं 10 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, बस इतना ही आएगा और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है ना, किन्हीं का बुक में 27 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट देयर आर 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो सो डैट ऑल फोर गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि किसी कक्षा में 4 लड़कियाँ और 6 लड़के हैं, उन्हें एक पंक्ति में कितनी तरीक़ों से बैठाया जा सकता है ताकि 4 लड़कियों एक साथ नहीं बैठे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 गर्ल्स और 6 बॉयज़ ने, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4, है ना। उसी तरह लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 6, है ना। 4 गर्ल्स और 6 बॉयज़ है, जिसमें से ये 4 गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठना है, ये क्वेश्चन में पूछा। तो यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 10 हो गया ना। 4 गर्ल्स और 6 बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो गया, है ना। शो टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट इक्वल टू 10। 6 + 4 10 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शो नंबर ऑफ वेज टू सीट these 10 स्टूडेंट इन ए रो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शो नंबर ऑफ बेस टू सेट दिस 10 स्टूडेंट इन ए रो, मतलब कि कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 10 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लिखें कि वो 10 विद्यार्थी को बैठने का कुल तरीका, है ना। और 10 विद्यार्थी का बैठने का कुल तरीका कितना हो गया, 10 का फैक्टोरियल। उन्होंने पूछा है कि ये चारों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ऑल 4 गर्ल्स सिट टुगेदर। अगर वो चारों लड़की एक साथ बैठेगी तो पहले हम मानेंगे कि अगर वो 4 गर्ल्स एक साथ से भी बैठेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ऑल 4 गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी कि एक साथ बैठेगी तो सिट टुगेदर, है ना, देन बी एज्यूम एज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ ऑल 4 गर्ल्स सिट टुगेदर देन बी एज्यूम एज 1 फॉर दिस 4 गर्ल्स देन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब वो चार जो 4 गर्ल्स है उसको हम पूरा का एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, एक कर लेंगे, क्योंकि वो सभी एक साथ बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, 6 + 1, है ना, क्योंकि 6 यहाँ पे बॉयज है ना। और ये पूरा 4 गर्ल्स को हम एक मान लिए, है ना, एक मान लिए, तो क्या हो जाएगा 6 बॉयज़ + 1 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख दिए। इसके आगे हम अब क्या करेंगे, अब ये सातों को बैठने का तरीका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर अभी यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बेस टू सीट दी 7 स्टूडेंट इन ए रो इक्वल टू 7। अब ये 7 जो स्टूडेंट है ये सभी का बैठने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, एक रो में 7। तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 का फैक्टोरियल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, वो 4 गर्ल्स जो थी यहाँ पे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ बेस टू अरेंज द 4 गर्ल्स एमंग देमसेल्फ। और वो 4 गर्ल्स है इसको आपस में बैठने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 7 स्टूडेंट को बैठने का कुल तरीका हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल। और फिर वो 4 गर्ल्स थी वो सभी को एक साथ बैठने का कुल तरीका 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो शो नंबर, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, शो नंबर ऑफ परमुटेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे शो नंबर ऑफ परमुटेशन डेट ऑल 4 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल के अंदर क्या किए हैं कि वो 4 गर्ल्स को हम एक मान लिए, तो इसलिए 6 + 1 7 हो गया। अभी यहाँ पे क्या किए हैं कि वो अलग अलग कर दिए, यानी कि जो 4 गर्ल्स है वो आपस में 4 तरीके से बैठ सकती है। तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ हो गया, तो यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे मिक्स क्या कर दिए हैं कि वो 4 गर्ल्स और प्लस जो स्टूडेंट था वो सभी को बैठने का कुल तरीका यहाँ पे इतना हो गया 7 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और ये 4 का फैक्टोरियल। और ये देखिए ऊपर में जो लिखे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बेस टू सीट दिस 10 स्टूडेंट इन ए रो 10 का फैक्टोरियल, तो ये 10 का फैक्टोरियल भी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा